हाँ तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास वीडियो में फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पर बेस्ड एक थियरम की बात करी थी। उसको हम लोगों ने समझा था, सॉल्व किया था। अब फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 NCERT के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी हैं और उस पर बेस्ड मैंने एक दो क्वेश्चन कल कराया भी था। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। आई थिंक आपने उसको कर लिया होगा। इसलिए 5th क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से मेनली 2 तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन के बारे में, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो 6 का पावर n की जो वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में 0 आएगा कि नहीं, ये चेक करना है हमको। तो आइए इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेस पे चेक करते हैं। इफ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n ends with digit 0 then it must be divisible by 2 and 5। हमें ये पता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है वो 2 और 5 दोनों ही नंबर से डिविजिबल होता है। उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों ही अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है कि अगर लास्ट में उसमें 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अपीयर होना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 6 to the power n को फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 into 3 raised to the power n is equal to 2 raised to the power n 3 raised to the power n। मीन्स इसके प्राइम फैक्टर, अब हमें यह भी पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। यूनिकनेस पार्ट ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। मीन्स इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही होंगे, 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। Prime factors of 6 raised to the power n are only 2 and 3। बट अगर 0 से एंड होता है तो उसमें क्या कंडीशन है कि उसका प्राइम फैक्टर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो यहां 5 नहीं है। 5 is not the prime factor of 6 raised to the power n। Hence there is no natural number n for which 6 raised to the power n in with digit 0। Means 6 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं क्यों। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स और अ नंबर विच हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसमें हम इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंस 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें देखिए एक नंबर कॉमन है, प्लस के इधर भी इधर भी, इसको कॉमन करेंगे तो ये होगा 7 into 11 into 1, यहाँ 13 की जगह पे अब 1 बचेगा प्लस 1। मीन्स ये हो गया 77 प्लस 1 कितना हुआ 78 into 13 विच इज मल्टीपल ऑफ 13। ये 13 का मल्टीपल है। जब इसके फैक्टर में एक 13 भी आ रहा है तो एक 13 का मल्टीपल है, या फिर ऐसे ही दिख रहा है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया। मतलब 1 तो एक इसका फैक्टर होगा ही, एक इसका प्रोडक्ट जो नंबर आएगा वो होगा, उसके अलावा 2 फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं। मीन्स कम से कम एक फैक्टर तो इसमें मिल ही गया जो कंपोजिट होने का कंडीशन है, विच इज मल्टीपल ऑफ 13। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। अतः ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखिए 5 कॉमन है। ठीक इसी के बेस पे आप उसको कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे सोनिया और रवि चलना स्टार्ट करते हैं, ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं एक फील्ड के
का राउंड लगा रहे हैं। तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है और रवि सेम डिस्टेंस को कवर करने में 12 मिनट लगाता है। मींस रवि फास्ट चल रहा है, सोनिया थोड़ा स्लो चल रही है। तो दोनों अगर एक ही साथ स्टार्ट करें एक ही डायरेक्शन में, तो वो मिनिमम कितने मिनट के बाद फिर से एक साथ मिल जाएंगे, एक ही पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो देखिए वो उतने मिनट ही बाद मिलेंगे। वो नंबर, वो मिनट का नंबर ऐसा होगा जो 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो। और ये पूछ रहा है कि मिनिमम वो क्या होना चाहिए मिनट, हाउ मेनी मिनट्स, मीन्स कितने मिनट के बाद। तो वो मिनिमम मल्टीपल होना चाहिए, सबसे कम वाला मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो 18 का भी हो और 12 का भी हो, यानी कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव, तो 18 ये मिनट का नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3। रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3। टाइम व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे, 18 और 12 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उतने मिनट पे मिलेंगे। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, एलसीएम के थ्रू, वही एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू, अब निकालते हैं, देखिए 2, तो मुझे क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन तो 2 है जो दोनों में है, तो लीस्ट कॉमन 2 × 2 है जो एक ही में सिर्फ है दोनों में। तो 2 × 2 और 3 मैक्सिमम टाइम्स किस में है, इसमें है, तो लीस्ट कॉमन ये हुआ, इंटू 3 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12, 3 = 36। Hence after 36 minutes, 6 minutes they meet। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग वो देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।